हमारे लिए जैनियों के लिए पूज्य है, आराध्य है, आदर्श है। प्रतिमा हमारे लिए एक महान आत्मसिद्धि का साधन है। प्रतिमा के दर्शन करने से यदि प्रतिमा सही है, आगम के अनुकूल है, प्रतिष्ठा सही प्रतिष्ठाचारी के द्वारा विशेष वीतरागी साधु के सानिध्य में की गई है, तो वह स्वास्थ्य लाभ देने वाली होती है, आयु, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि को देने वाली होती है, देश और समाज की प्रगति में कारण होती है। प्रतिमा सामुद्रिक होना चाहिए, उसमें शास्त्रानुसार जो चिन्ह बताए गए हैं, शंख, चक्र, पद्म आदि, वो होना चाहिए। यह प्रतिमा जब हमारे नापतोल आदि से सही होती है, वह प्रतिमा पुण्य को देती है। हमारे लिए जब आत्म सिद्धि करा सकती है तो लोक सिद्धि तो सहज ही है। जैसे फसल अच्छी आती है तो भूसा अपने आप अपार मिल जाता है, उसी प्रकार से हमारे लिए जब आत्मा की सिद्धि, परमात्मा की सिद्धि देने वाली यह आत्मा को परमात्मा बनाने वाली ये प्रतिमा होती है, तो फिर लोक सिद्धि तो सहज ही है। इसलिए यह प्रतिमा हमारे लिए चमत्कारी होती है, अतिशयोक्त होती है। जो प्रतिमा 100 साल से अधिक उम्र की होती है, भले उसकी प्रतिष्ठा ना हुई हो तो भी वह पूज्य है। सरकार का भी संविधान बना हुआ है हमारे जैन दर्शन के आधार पर कि 100 साल से अधिक की जो प्रतिमा हो गई है, भवन हो गया है, कोई तुम्हारी टूटी फूटी गाड़ी भी है तो वह भी पुरातत्व के योग्य है, वह भी संरक्षण के योग्य है। ऐसी प्रतिमा जो 100 साल से अधिक हो चुकी है, वह भले ही प्रतिष्ठित ना हो तो भी वह पूजनीय वंदनीय है। उसकी प्रतिष्ठा द्वारा करने की जरूरत नहीं है, वह स्वप्रतिष्ठित है, जो 100 साल से वंदनीय और पूजनीय हो करके रखी है। इसका एक वैज्ञानिक उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा। मान लो एक लोहे का टुकड़ा है, वह यदि चुंबक के ऊपर रख दिया जाता है तो 5-7 दिन में वह स्वयं चुंबक बन जाता है। इसी प्रकार जो पहले से प्रतिष्ठित प्रतिमा हैं, पहले से वीतराग अवस्था को लेकर मुनिराज हैं, वे 5-7 दिन पंचकल्याण करके उसकी प्रतिष्ठा करें तो उसमें वह ऊर्जा आ जाती है। लेकिन एक लोहे का टुकड़ा आप धरती में गड़ा दो, 100 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद निकालो तो वह लोहे का टुकड़ा स्वयं अपने आप में चुंबक बना हुआ निकलता है। हाँ, उत्तर दक्षिण करके रखना, तो उसमें से जो वह लोहा निकलता है वो चुंबकीय ऊर्जा से सहित होता है। इसी प्रकार जो प्रतिमा 100 साल से अधिक की हो चुकी है, भले प्रतिष्ठा नहीं हुई हो, तो वह स्वप्रतिष्ठित हो जाती है, स्वयं ऊर्जावान हो जाती है। इसलिए जितनी भी प्राचीन प्रतिमाएं हैं वे हमारे लिए वंदनीय पूजनीय हैं। फिर भी यदि वो प्राचीन प्रतिमा कोई
चोर ने, कोई मांसाहारी ने, कोई नास्तिक ने, कोई गिद्ध ने, कोई कौवे ने, कोई कुत्ते ने छू ली हो, उससे स्पर्श हो गई हो, तो उस प्रतिमा की पुनः ऊर्जा लाने के लिए उसका आप लघु पंच कल्याणक के मंत्रों से आरोपित करें, बड़ी शुद्धि वाली शांति धारा करें। फिर इसके बाद में उस प्रतिमा को आप पूज्य और अर्चना के योग्य मान करके रखें। ऐसी प्रतिमा देखिए, यदि कोई व्यक्ति ने तोड़ फोड़ कर दी है, कल भी मैंने कहा था, तो उस प्रतिमा को ला करके आप अपने घर में प्रतिष्ठाचारी के पास ले आए, कोई मिस्त्री को बुला लें, उसका जीर्णोद्धार कर दें। लेकिन ऐसी प्रतिमा को मूल नायक ना बनाएं। मूल नायक प्रतिमा कभी कहीं भी अंश मात्र में खंडित नहीं होना चाहिए। जैसे आचार्य परमेष्ठी वही बनता है जो कुल से शुद्ध हो, जाति से शुद्ध हो, देश से कुल हो शुद्ध हो, शरीर से शुद्ध हो। यदि कोई अंगुली कटी है, शरीर में जो हाथ पैर थोड़े भी छोटे बड़े हैं, हीनांग हैं, तो आचार्य बनने योग्य नहीं। भले कोई बना दे, आज की बात अलग है, लोक जमाना है, पद प्रतिष्ठा की बात है, ख्याति पूजा की, सो बना दे, बात अलग है। लेकिन देश कुल जाई शुद्धा, विशुद्ध मन बहन काय संयुक्ता, ये जो कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है वो होना चाहिए। तो जैसे संघ का नायक पूर्णता निर्दोष हो, ऐसे मंदिर का मूल नायक अधिष्ठाता पूर्णता निर्दोष होना चाहिए। ये ध्यान रखना। आप यदि घर में प्रतिमा रखते हैं तो बहुत छोटी प्रतिमा नहीं रखना, कभी 3 इंच प्रतिमा कभी नहीं रखना पंडित जी, क्योंकि 3 इंच की जो प्रतिमा होती है उस प्रतिमा के नाक कान सही नहीं बन पाते, वो सदोष हो जाती है। कम से कम मेरी समझ में तो 5 भी नहीं, 7 इंच प्रतिमा से लेकर के 9 इंच की प्रतिमा ही घरों में होना चाहिए। घरों में रखते हो तो हाँ, मंदिर में भी रखते तो इतनी रखो, कम से कम 5 इंच तो होना ही चाहिए, अन्यथा नाक नक्शा उनका बन ही नहीं पाता। घर में यदि चैत्यालय रखते हो तो कहां रखना ये भी ध्यान रखो। आज घर का चैत्यालय वहां रखना जहां पर कम से कम 50 हाथ दूरी पर लैट्रिन बाथरूम हो। शौचालय तो कम से कम 50 हाथ दूरी पर होना चाहिए। 100 फुट दूरी बताइए। मुनि महाराज भी लघु शंका दीर्घ शंका 100 फीट दूरी पर बताइए। तो ऐसी स्थिति में सुन लो, आप अपना बड़ा बगीचा हो जहां, वहां आप चैत्यालय बनाएं और वहां रखें, और 1 अंगुल की प्रतिमा ना रखें, 2 अंगुल की ना रखें, 3 अंगुल की ना रखें, 4 अंगुल की ना रखें, 5 अंगुल की रखें तो कुल वृद्धि होगी। 6 अंगुल की रखें तो आप गलत होगा, उद्वेग होगा, घर में अशांति होगी। इसलिए 7 इंच की प्रतिमा, 7 अंगुल की प्रतिमा रखें, उससे धन धान्य की वृद्धि होगी।
8 अंगुल की न रखे, नहीं तो हानि होगी। 9 अंगुल की रखे, आपके घर में कुल पुत्र की वृद्धि होगी। कुल पुत्रों की वृद्धि अपने आप में महान माना गया है। बड़ा सौभाग्यशाली जिसके घर में 5, 10, 15, 20, 25, 100, 50,000 बेटे हों, वो तो महान है। 60,000 तक पुत्र होना चाहिए घर में। हाँ, और अधिकतम घर में 11 अंगुल की प्रतिमा रखने से सर्व लाभ होता है, इच्छित कार्य की सिद्धि होती है।